नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। एक बार एक नवयुवक किसी विद्वान के पास गया और उसने पूछा विद्वान से कि ये सफलता का मूल मंत्र क्या है। ऐसा क्या हो कि पता लगे कि सफलता इस तरह कैसे मिलती है, सफलता का राज क्या है। विद्वान ने उस नवयुवक को गौर से देखा, फिर बोले कि कल सुबह मेरे से नदी के किनारे मिलो। एक जगह स्थापित होगी, इस जगह पर मिलना है। दूसरे दिन सुबह लड़का नदी पर पहुंच गया। विद्वान पहले से वहां पर मौजूद थे। विद्वान ने लड़के से पूछा, तैयार हो अपने उत्तर के लिए? कि हाँ जी, और नदी में चलते हैं। दोनों नदी में उतर गए। चलते 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 नदी में वो गर्दन तक पानी में पहुंच गए। गर्दन तक पानी में पहुंचने के बाद विद्वान ने अचानक लड़के का सिर पकड़ा, नवयुवक का, और उसको पानी में डुबो दिया। अब लड़का जो है छटपटाने लगा एकदम से। पहले तो उसको समझ नहीं आया क्या हुआ। जब पानी एकदम से नाक में, आंख में, कान में भरा तो थोड़ा सा उसको बदहवा सा हुआ, वो छटपटाने सा लगा। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन विद्वान शक्तिशाली थे, ताकतवर थे। उन्होंने उसको सिर दाब के रखा पानी के नीचे उतनी देर तक जितनी देर तक वो बर्दाश्त कर सके। जब उनको लगा कि अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। वो बाहर निकला, एकदम बाहर निकाला और एकदम बुरी तरीके से सांस लेने लगा, क्योंकि सांस ले नहीं पाया था ना इतनी देर तक। सांस लेने लगा। लड़के ने गुस्से से विद्वान की तरफ देखा, बोले ये क्या तरीका है? बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, जब तक तुमको इस प्रकार की ललक नहीं आएगी मैं निकलूं, तुम सफलता कैसे प्राप्त करोगे? सफल होने के लिए तुमको इस प्रकार की ललक, छटपटाहट होना बहुत आवश्यक है। जल जो है, अगर तुम इससे बाहर नहीं निकलते, तुम सरेंडर कर देते तो किस्सा खत्म था। किसी भी लक्ष्य के सामने चुनौती के रूप में स्वीकार करो, बाहर निकलने के लिए छटपटाओ किसी भी तरीके से। जब तक वो छटपटाहट नहीं आएगी, सफलता दूर ही रहेगी। और जिस दिन तुमने छटपटाहट के साथ उसको फाड़ दिया, बाहर निकल आओगे तो जीत गए। वही सफलता का मूल मंत्र है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो इस प्रकार की छटपटाहट बहुत आवश्यक है। सरेंडर होके आराम से इस प्रकार से नहीं होता। जैसे पानी नाक के अंदर घुसा, आँख के अंदर घुसा, ये सिलेबस है, ये घुस जाता है चारों तरफ से, आपको असहाय कर देता है कि अब हम क्या करें, नहीं हो सकता, बस वो काम खत्म हो गया। आपको निकलना है, सोच रहा तंग कर रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को मैं अभी इलाज करता हूँ। जब तक आप इस भावना से नहीं टूटेंगे उसके ऊपर, तब तक वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। हावी आपको उसके ऊपर होना है। जैसे ही आप हावी हो जाएंगे, आप बाहर निकल के आ जाएंगे, सांस लेंगे, उसके बाद फिर क्या कोई आपका कुछ कर सकता है? छटपटाहट मात्र छटपटाहट से नहीं होती है, इसके लिए कंप्लीट रणनीति होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा रूट क्या है, कितने डिस्टेंस है, और इस रूट पे कितने ट्रैफिक्स आएंगे, जहाँ रेड लाइट्स होंगी, जाम मिलेगा, और मैंने उस जाम को कैसे पार करना है ताकि मैं नियत समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाऊँ। कहीं तेज़ चलना पड़ेगा, कहीं स्लो चलना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के अंदर भी ऐसे ही होगा। कहीं आप तेज़ लिख सकते हैं, आपको आंसर ठीक आता है, कहीं पे आपके आंसर थोड़ा टाइट होंगे, वो आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी चलना पड़ेगा कि 3 घंटे के पेपर को हम किस तरह से करें। जो सड़क एकदम क्लियर है उस पर आपने 80 की स्पीड से खींच लिया, 100 की स्पीड से खींच लिया, और जहाँ ट्रैफिक है वहाँ हो सकता है 20 पे भी चलाना पड़े, रुकना भी पड़े। तो वो जो टाइम आप वहाँ पे गैप करेंगे वो यहाँ पे काम आता है। जैसे रिले रेस में भी क्या होता है, जब 4 लोग दौड़ते हैं तो जो सबसे लास्ट में रखा जाता था वो तेज़ दौड़ने वाला होता था, जो पिछले की गलती को भी कवर कर सके। अगर वो ऑलरेडी फास्ट आ रहा है फिर तो जीता हुआ ही है। तो सबसे लास्ट वाले को ऐसे रखा जाता था जिसके स्टेप्स भी तेज हों, दौड़ता भी तेज हो, और लंबाई भी अच्छी खासी हो, ताकि वो अगर पिछली गलतियां हुई हैं तो उनको कवर करता हुआ जीत सके। सबसे पहले उस लक्ष्य के प्रति आपकी आसक्ति, क्या लक्ष्य आपकी अपनी इच्छा से है या आपके ऊपर थोपा गया है? अगर थोपा गया है तो फिर वो लक्ष्य नहीं है, वो ज़बरदस्ती है।
सबसे पहले उस जबरदस्ती को लक्ष्य में तब्दील करना पड़ेगा, अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना पड़ेगा कि इसको पाना ही है। जब तक इसको मैं प्राप्त नहीं करूँगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक इस प्रकार की छटपटाहट नहीं आएगी तब तक ललक नहीं आएगी, और जब तक ललक नहीं आएगी तब तक सफलता आपसे दूर ही रहेगी। सफलता को बांध के रखना है। रावण ने भी काल को अपने पलंग के नीचे बांध के रखा था, तो उसकी विजय था, वो उसकी जीत थी। वैसे ही हमने भी इस छटपटाहट को अपने साथ रखना है, और जब तक जीत ना जाए, जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक ये वाला प्रण नहीं होगा तब तक मेहनत करने का कोई भी लाभ नहीं है। गंतव्य क्लियर होना चाहिए, ये लक्ष्य है कि चिड़िया की आंख है, मेरे हाथ में तीर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था जयद्रथ वध के टाइम पे, तुम टीले के ऊपर खड़े हो, अस्त्र शस्त्र तुम्हारे हाथ में है, वध तुम्हारे सामने खड़ा है, जो तुम्हारा टारगेट है, निशाना साधो, उसको मारो। तो जब तक इतना ज़्यादा एग्जैक्ट लोकेशन आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, और जब तक टारगेट को हिट करने की रणनीति आपके पास नहीं होगी सफलता और ललक नहीं आएंगी। और इसके आते के साथ फिर एक सफलता, फिर तो सफलता की लाइन लग जाएगी, फिर एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी। एक दरवाज़ा खोलने में दिक्कत होती है, उसके बाद तो सारे दरवाजे आराम से खुलते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले में संघर्ष होता है और यहीं छटपटाहट और ललक की आवश्यकता होती है। अगर आपने इसको पार कर लिया तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सफलता के, सहजता के, ऐश्वर्य के, लाभ के, सुख के। पर्यायवाची शब्दों को जोड़ते जाइए, और अगर आप यहीं टूट के नीचे रह गए फिर आप नीचे ही रह जाएंगे, वो आगे नहीं आ पाएंगे। फिर नेक्स्ट पीढ़ी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा कि वो इस दीवार को तोड़े और बाहर आए। इसलिए अपनी ललक, अपनी छटपटाहट को जिंदा रखें, दरवाजे को तोड़ें और राज करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।